इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। बहुत सिंपल है। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस जो हमने किया था वही यहाँ पर भी है। ये सेकंड क्वेश्चन है, सिंपल है। सपोज हम यहाँ पर ये देखें कि दिस इज द पॉइंट चार्ज Q एंड दिस इज अनदर पॉइंट चार्ज -Q। तो and we are interested to find the electric potential at this point P, which is an inclination of theta. So what we have to find? We have to find the electric potential due to this positive charge at P and electric potential due to negative charge at P. और we know that potential is कैसी quantity है? Vector है, scalar है? Yes, it is scalar. तो हम इसको जब sum करेंगे तो we will find out the net V as scalar sum V1 plus V2. And here, while you are writing the value of the potential, you have already studied that if Q is less than 0 यानी negative, तो V is also negative. If Q is greater than 0, that means positive, then V is also positive. तो वो ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको साइन प्रॉपर करके दे सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से हम क्या करेंगे, इसकी डिस्टेंस लेंगे। सो द डिस्टेंस इज r1 एंड दिस r1 विल इक्वल टू हाउ मच, वी कैन जस्ट फाइंड आउट। दिस इज a। यहाँ से अगर मैंने एक पपड़न डाला तो ये पपड़न डालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, और इसी तरह से ये डिस्टेंस मुझे निकालनी है तो दिस विल बी r2। सो दिस विल बी हाउ मच, तो ये डिस्टेंस मुझे यहाँ से अगर यहाँ बढ़ानी पड़ेगी तो ये परपेंडिकुलर यहाँ पे, तो दिस डिस्टेंस और डिस्टेंस ये भी ये है, ये एंगल थीटा ही है, तो दिस इज a cos थीटा। तो यहाँ भी a cos थीटा है। तो अगर r में से अगर हम इतना माइनस कर दें तो r1 मिल जाएगा, तो r माइनस a cos थीटा। और इस r में अगर मैं क्या करूँगा, इतना ऐड कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा, r2 बन जाएगा। फिर से देखें एक बार, ध्यान से देखें, यहां से लेके यहां तक क्या है r। डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर। तो डायपोल है तो डायपोल का सेंटर यहां पर है, तो इधर a होगा इधर भी a होगा। तो ये डिस्टेंस क्या है, यहां से हम एक प्रोपोर्शनल डालते हैं, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा आगे से ऑलमोस्ट। तो ये वैल्यू क्या होगी हमारी, a cos थीटा। तो अगर r में से मैंने ये माइनस कर दिया a cos थीटा, देन आई विल गेट r1। सिमिलरली ये हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तो r2 इक्वल टू r प्लस a cos थीटा। सो नाउ दिस नेट v विल बी KQ बाई R होता है, तो R कितना है, R1 प्लस माइनस KQ बाई R2। माइंड इट कि अगर चार्ज नेगेटिव है पोटेंशियल भी नेगेटिव होगा, तो उसको माइनस लिखना है, यहां ध्यान रखें, स्केलर क्वांटिटी। सो हियर विल बी KQ अपॉन R माइनस A cos थीटा माइनस KQ अपॉन R प्लस a cos theta. So here will be KQ कॉमन अगर हम ले लेते हैं और LCM अगर यहाँ लेते हैं तो R माइनस a cos theta into R plus a cos theta आ जाएगा। LCM यहाँ आएगा हमारे पास R plus a cos theta और यहाँ आ जाएगा R माइनस a theta, ये ब्रैकेट में रखना है। और जब ये ओपन करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, KQ R से R कट जाएगा और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो इट विल बी 2a cos थीटा और नीचे आएगा a माइनस b a प्लस b। तो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर थीटा। एक बार फिर से देखें, KQ कॉमन आ गया, एलसीएम लेगा इन दोनों का प्रोडक्ट क्योंकि कॉमन कुछ नहीं है। तो जब करेंगे तो यहां पर से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा, तो ये r प्लस a cos थीटा इंटू 1 माइनस ये बचेगा तो r माइनस a cos थीटा इंटू 1। नीचे एलसीएम ये है ही, इसको जब ब्रैकेट खोल लेंगे तो ये माइनस r हो जाएगा और ये प्लस a cos थीटा होगा। तो a cos थीटा प्लस होने से 2a cos थीटा आ जाएगा।
यहाँ के क्यू है और यहाँ आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा, क्योंकि ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा। सो क्यू इंटू टू ए क्या है, के की वैल्यू 1/4 ये हो गया पी और ये हो गया कॉस थीटा और नीचे हो गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है v की फाइनली 1/4 p cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू हमारे पास फाइनली v की आती है। अब इसमें अगर हम देखें एक्सियल पोजीशन, अगर एक्सियल पोजीशन देखनी है तो इसको अगर मुझे एक्सियल एक्सिस पे लाना है तो मुझे थीटा कितना करना पड़ेगा। जब मैं डायपोल को ये रखूं माइनस क्यू प्लस क्यू और एक्सियल पे लाना है तो थीटा कितना होगा, ये एंगल मेरा कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ये एक्सियल पे, एक्सियल पोजीशन पे जब हम करेंगे तो एक्सियल पोजीशन के लिए हमें क्या करना है, इसको नीचे लाते 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 यहाँ लगाना है। तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 0 डिग्री आएगा। तो यहाँ पर 0 डिग्री पुट कर दें तो v इक्वल्स टू 1/4 p cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी, cos 0 इज 0 नहीं, cos 0 इज 1, sin 0 इज 0, cos 0 इज 1 और नीचे कितना हो गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और cos की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर शॉर्ट डायपोल के लिए क्या हो जाएगा, v will be 1/4 p अपॉन r स्क्वायर। तो यानी v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर होता है, जबकि पॉइंट चार्ज पे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r होता है। ये ध्यान रहे, कंपेयर करके रखें। अब देखिए इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन में अगर मुझे लाना है तो थीटा कितना करना पड़ेगा, मुझे यहां लाना पड़ेगा। तो एंगल विल बिकम व्हाट विल बी द थीटा, थीटा विल बी 90 डिग्री। इसको मुझे इधर लाना है ये ऐसे, तो कितना बन जाएगा एंगल, ये 90 डिग्री बन जाएगा। सो cos 90, so that time theta will be 90 डिग्री, so that time cos थीटा will be 0 अभी बताया था। तो उससे भी हमारा कितना हो जाएगा 0। और वैसे भी आपको पता है कि जब यहाँ पर होगा, यहाँ डिस्टेंस सेम है, यहाँ डिस्टेंस सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो 1 प्लस है 1 माइनस है, तो नेट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो वैसे भी पता लग जाएगा कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे कहीं भी होगा, किसी भी पॉइंट पे होगा प्रोपेलर बाइसेक्टर पे, तो पोटेंशियल हमेशा 0 आएगा। ये ध्यान रखिए।